तो एसिड अटैक मामले में देखिए बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल में हुए एसिड अटैक मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। पड़ोसी को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पटाखे से झुलसा था युवक का चेहरा और युवक सूरज शर्मा का वीडियो सामने आया। पड़ोसी को फंसाने को लेकर ये पूरी झूठी कहानी रची गई थी। सीसीटीवी और बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और 4 अप्रैल को देखिए सूचना पुलिस को दी गई थी। और अब इस पूरे मामले में देखिए भोपाल में सवाल उठने लगे थे कानून व्यवस्था को लेकर और कई चीजों को लेकर, लेकिन अब देखिए इस पूरे मामले में एक नया मोड़, नया अपडेट सामने आया है और ये कि ये पूरी कहानी झूठी रची गई थी। यानी कि इस पूरे मामले में किसी प्रकार की सच्चाई नहीं थी। युवक का चेहरा पटाखे से झुलसा था, लेकिन पड़ोसी को फंसाने के लिए उसने ऐसा कहा था कि उसके ऊपर में एसिड अटैक किया गया है। तो देखिए भोपाल एसिड अटैक मामले में नया खुलासा और ये कि पड़ोसी को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। और इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रंजन, देखिए अब कहीं ना कहीं पुलिस इसलिए भी समय लेती है जांच करने में, क्योंकि मामले अगर इस प्रकार से झूठे होंगे तो उसको पूरा पर्दाफाश करने में समय लग जाता है। देखिए, तो लगातार हम देखते हैं कई बार जो है झूठे प्रकरणों में जो है फंसाने का काम जो है वो किया जाता है। और यही अब इस मामला जो है वो सामने आया था, जहां पर पड़ोसी पर जो है एसिड फेंकने की झूठी रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराई गई थी। हालांकि ये जो पटाखे से युवक का चेहरा झुलसा था, लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस क्योंकि समय लेती है इसलिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कर सके, आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा कर सके, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। यानी जो मेडिकल रिपोर्ट में जो जांच में सामने आती है चीजें, उसके आधार पर ही जो है पुलिस आगे की कार्रवाई करती है। और जिस तरीके से हमने देखा इस मामले में भी पहले मेडिकल रिपोर्ट जो है वो तैयार किए गए कि आखिर ये पूरा मामला जो है वो क्या है, चेहरा जो है वो कैसे झुलसा, क्या ये एसिड अटैक है या फिर किसी आग लगने के कारण जो है चेहरे पर ये पूरा जो है मामला हुआ है। तो ऐसे में सीसीटीवी कैमरे भी जो है खंगालने का काम किया गया और जिन लोगों पर शक थी पुलिस को उस पर जांच कमेटी भी बैठाई गई, इसके अलावा उसे पूछताछ भी की गई। लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया तो पता चला ये युवक जो है, इनका जो चेहरा है वो पटाखे से झुलसा था, ना कि इनके ऊपर एसिड अटैक जो है वो किया गया था। उसके बाद अब ये पूरा मामला जो है उनके खिलाफ ही दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया रंजन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए भोपाल में एसिड अटैक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पड़ोसी को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फोड़ने के लिए आग जला रहे थे, बोरी पे केरोसिन ज्यादा डल गया था एकदम से। हाँ, उसकी आंच आ गई थी। अच्छा, तो आंच आने से मुंह झुलस गया था। हाँ। अच्छा, फिर तुमने ये कैसे बताया कि हताई खेड़ा डैम के किनारे ये हमारी है? तुम यहाँ कैसे आए रिपोर्ट करने के लिए? पिपरानी था बिलखिरिया क्यों नहीं गए? तो हॉस्पिटल गए थे तो यहीं के यहीं आ गए थे। अच्छा, हॉस्पिटल गए थे तो यहीं कहीं आ गए थे। कौन से हॉस्पिटल गए थे? यही नाम बताओ। जमुना हॉस्पिटल। जमुना हॉस्पिटल। तो तुमने ये क्यों बताया कि हताई खेड़ा डैम के किनारे झुलसा थे? बोला तो था बदला लेने के लिए, सब ऐसा। बदला लेने के लिए? बदला हो गया पूरा? अब वो तो हो गया राजीनामा, और क्या हो गया तुम्हारा राजीनामा? हाँ। अच्छा, इसलिए अब बयान तुमने बदल दिए। चलो ठीक है, कल कोर्ट में बयान दोगे? हाँ, दे दी। ठीक है।